नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। सर्वप्रथम सभी पाठकों को, दर्शकों को, श्रोताओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। दीपावली से याद आया कि श्रीमती सोनिया गांधी की सुपुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस साल दीपावली मनाई है। देखिए, दीपावली तो पूरे विश्व में जहां जहां हिंदू हैं वो मनाते हैं, जहां जहां सनातनी हैं वो मनाते हैं। वह न्यूज नहीं बनती। न्यूज तो ये है, खबर तो ये है कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा दीपावली मना रही हैं, अर्थात सनातन धर्म के तहत त्योहार मना रही हैं। मतलब वो हिंदू बन गई हैं क्या? सनातन धर्म स्वीकार कर लिया क्या उन्होंने? यह सवाल आपके मन में अवश्य आता होगा और आना भी चाहिए, जायज है। आप जानते हैं प्रियंका जी के पतिदेव रॉबर्ट वाड्रा, आप नाम से ही समझ गए होंगे किस धर्म के अनुयायी होंगे। रॉबर्ट वाड्रा, उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी, इनका बचपन का नाम इटली में पैदा हुई हैं, ईसाई मूल परिवार से हैं ये। अंतोनिया माइनो इनका नाम था, उनकी सुपुत्री हैं। राहुल गांधी श्रीमती प्रियंका वाड्रा के भाई हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आप सब जानते हैं, लगभग हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि श्रीमान राहुल जी श्रीमती प्रियंका वाड्रा कौन है। ये उसी शहंशाही परिवार से हैं जिसके बारे में कहते थे कि भारत का एक भी हिस्सा नहीं है जहां पर इनका नाम, इस परिवार का, इस खानदान का नाम न लिया जाता रहा हो, जहां पर इनका कब्जा न हो। कब्जा साथ पर अनधिकृत कब्जा से नहीं है, इनका शासन न रहा हो आज़ादी के बाद। लेकिन आज इस परिवार का नाम इस रूप में लिया जाता है कि ये गिने चुने कुछ जगहों तक ही सीमित है। लेकिन दीपावली का सुअवसर है। दीपावली के मुद्दे पर एक चैनल में दिखाई दिया कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा रंगोली लगा रही हैं, दिवाली मना रही हैं, ऐसा वो चैनल कह रहा है। तो हल्की सी झलक भी दिखी। तो इस पर प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या राहुल गांधी भी दिवाली मनाए? क्या उनकी माताश्री भी दिवाली मनाई? पूरे देश को, पूरे भारतवासियों को यह परिवार अपने अपने तरीके से बरगलाता रहा है। कभी राहुल गांधी अपने को गोल टोपी पहनकर फिरोज खान गांधी के पोते बनकर मस्जिद, दरगाह आदि जगह भटकते रहते हैं। तो कभी त्रिपुंड लगाकर द्वारकाधीश के मंदिर में जाते हैं, सोमेश्वर मंदिर में जाते हैं, दक्षिण के मंदिरों में जाते हैं, केदारनाथ जाने की बात करते हैं त्रिपुंड लगाकर, और जनेऊ कोट के ऊपर पहनकर। अर्थात उनके जब जनेऊ कोट के ऊपर गुजरात में पहने थे चुनावी माहौल में, तो इस पर इनके प्रवक्ता सुरजेवाल कहते थे कि वो जनेऊधारी हिंदू हैं। माने ब्राह्मण शब्द का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन बताना चाह रहे थे कि राहुल गांधी जनेऊधारी हिंदू अर्थात ब्राह्मण हैं। जाति, धर्म ये निजी मामला है, लेकिन धर्म तो आप स्वीकार कर सकते हैं, कोई भी धर्म स्वीकार करें। लेकिन अगर सनातन धर्म, हिंदू धर्म में आएंगे तो जाति खड़ी रहेगी, जाति तो आगे आगे चलेगी। किस जाति से हैं ये पूछा ही जाएगा, क्योंकि हिंदी क्षेत्रों में या सारे क्षेत्रों में, सनातनियों में, हिंदुओं में जाति देख करके ही शादियां की जाती हैं, जाति देख करके ही रोटी बेटी का संबंध बनाया जाता है। तो जाति पूछे बिना सनातन धर्म में कुछ नहीं होता। संविधान कुछ भी कह ले, कानून कुछ भी कह ले, लेकिन जाति कभी जा ही नहीं सकती। उसका एक कारण यह है, संविधान ही कारण है, कानून ही कारण है। जब नौकरियां निकलती हैं सरकारी, तो उसमें लिखा रहता है इतना प्रतिशत अमुक जाति के लिए, अमुक वर्ग के लिए। तो जब नौकरी में
या नौकरी पाने के संदर्भ में, पढ़ाई में हर जगह जाति दिखाई रहे हो तो जाति समाप्त हो ही नहीं सकता। खान पान रिश्ता यह निजी मामला है, किस जात से करना है वो व्यक्ति पर है, लेकिन जो सामाजिक आदमी है, जो समाज में रहता है, वह अपने समाज की रीति परंपरा के मुताबिक ही शादी करता है, खान पान रखता है, रोटी रिश्ता रखता है, यह स्पष्ट है। तो जब जनेऊधारी बने हैं तो जनेऊधारी अर्थात ब्राह्मणों में 3, 13, सवा लाखी इस तरह से कैटेगरियां हैं। तो राहुल जी किस कैटेगरी में आए? 3 में आए, 13 में आए कि सवा लाखी में आए? मैं उस विवरण में नहीं जाऊंगा, नहीं तो राहुल जी के भक्त लोग उसमें से भी कोई चयन कर लेंगे। राहुल गांधी पुष्कर में गए थे, ब्रह्मा जी के मंदिर में गए थे, वहां इनसे गोत्र पूछा गया, हक्के बक्के रह गए। तो उससे पुरानी वारदात है, पुरानी घटना है। तो वहां रजिस्टर देख करके वहां के पुजारियों ने श्रीमती इंदिरा गांधी के पिताश्री जवाहरलाल नेहरू के गोत्र के हिसाब से इनका गोत्र जोड़ दिया गया। नेहरू, वहां बताया गया कि नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो एक बार आए थे, तो वहां रजिस्टर में उनका गोत्र लिखा गया था दत्तात्रेय कौल। नेहरू के बारे में जो भ्रम फैलाया गया है, कश्मीर के हैं, कौल हैं, ब्राह्मण हैं, गैसुद्दीन नहीं, गंगाधर, जो भी वो पुरानी बातें हैं। आज चर्चा यह है कि नेहरू जी इनके दादी के पिताजी थे। तो नेहरू जी का गोत्र राजीव जी को नहीं मिल सकता, माने इंदिरा जी के बेटे को नहीं मिल सकता, और राजीव जी के बेटे राहुल को भी नहीं मिल सकता। सनातन धर्म में पिता का गोत्र, पिता की जाति ही पुत्र को मिलती है। मां किसी भी धर्म, किसी भी जाति की हो, लेकिन पिता जिस जाति जिस धर्म का है वही आगे कंटिन्यू होती है, वही जाति आगे जाती है। तो राहुल गांधी के पिताजी अर्थात राजीव गांधी ये फिरोज खान के पुत्र थे, तो फिरोज खान का गोत्र आएगा, न कि इंदिरा जी के पिताजी अर्थात नेहरू का गोत्र आएगा। लेकिन बड़े प्यार से पुष्कर के विद्वानों ने पता नहीं कहां से रजिस्टर ढूंढा और उन्हें दत्तात्रेय कौल गोत्र बता दिया। कौल कश्मीरी पंडित होते हैं, दत्तात्रेय महाराष्ट्र के अच्छे गोत्रों में से है। तो महाराष्ट्र और कश्मीर ऐसा जोड़ के एक नया गोत्र गढ़ दिया गया। भगवान जाने, मैं भी ब्राह्मण हूं, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है इस तरह का, लेकिन हमने जिन जिन लोगों से चर्चा किया उनका भी यही कहना है कि ऐसा कोई गोत्र नहीं। यह बात इसलिए कह रहा हूं, यह पूछ रहा हूं, चर्चा में लाया हूं कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा इस साल दीपावली मनाई, रंगोली बनाई है, वो वीडियो सबसे तेज कहने वाला चैनल ने दिखाया। तो अब राहुल जी मनाए कि नहीं मनाए, श्रीमती वाड्रा के माताजी मनाई कि नहीं मनाई, इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं, वह हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब ये दिवाली क्यों मनाना शुरू हो रहा है? दिवाली का राज समझिए। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, दिवाली भारत में नहीं विश्व में अयोध्या की दिवाली फेमस हो गई है। इस दिवाली के पूर्व संध्या पर, छोटी दिवाली के मौके पर 12 लाख दीप जले, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ये जब से योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं उत्तर प्रदेश के, तब से अयोध्या नगरी की ये दिवाली, सरयू तट की दिवाली, पूरे विश्व के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लोग देखने आते हैं। खैर कोरोना काल था बीच में, उस समय लोग कम आए, लेकिन इस साल फिर भी विशाल भीड़ आई और बड़े ही सुनियोजित मैनेजमेंट के तहत उन्हें मैनेज किया गया। कोई अफरा तफरी नहीं हुई और जिस तरह की भव्य दिवाली, भव्य दीप मालिकाएं लगाई गई 12 लाख, वह अनोखा था। जिस तरह से किरण और इलेक्ट्रिक के सहयोग से एक विशेष किस्म का सरयू जी को सजाया गया, विशेष किस्म से सजाया गया था, वह अप्रतिम था, गजब का था। लग रहा था भगवान राम के चरणों से, भगवान राम के चरण रज से पवित्र हुई अयोध्या एक बार फिर से भगवान राम वहां पधार लिए हैं, इतनी भव्य दिख रही थी। खैर
भगवान राम कहीं नहीं गए हैं। भगवान राम जब थे त्रेता में, जब भी उनसे उनके भक्तों ने पूछा तो उन्होंने शरयू तट को और पावन अवध को, अवधपुरी को, अयोध्या जी को अपना सबसे प्रिय कहा था। नारद जी उनसे पूछे थे, नारद भगवान पूछे थे कि आपकी सबसे प्रिय नगरी कौन सी है? उन्होंने अयोध्या का नाम लिया था। वैकुंठ धाम जाने के बाद भी अर्थात विष्णु के रूप में भी प्रभु श्री राम को अयोध्या उतनी ही प्यारी है, उतनी ही लाडली है। तो अयोध्या को कोई कुछ कर रहा ऐसा नहीं है। अयोध्या की पवित्र भूमि को जो करवाना है वो खुद करवा ले रही है। योगी आदित्यनाथ के हाथ से उस पवित्र भूमि का कुछ अनोखा होना था, वो हो रहा है। देखिए, प्रभु की माया, कोर्ट ने भी वही आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया जो अयोध्या की पवित्र भूमि चाहती थी। आज भगवान श्री राम का, प्रभु श्री राम का, श्री राम लला का भव्य मंदिर बन रहा है। विश्व में ऐसा कहीं अनोखा मंदिर नहीं मिलेगा, ऐसा कोई धर्मस्थल नहीं होगा इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना रमणीक जितना कि वहां बन रहा है, जन्मस्थल पर जो बन रहा है। उसी तरह से सरयू तट को सजाया गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दीपावली ऐसा हो गया है, भगवान श्री राम ऐसे हो गए हैं, काशी विश्वनाथ ऐसे हो गए हैं, भगवान श्री कृष्ण ऐसे हो गए हैं कि इन्हें अब कोई एवॉइड करके, कोई राजनीतिक दल अपनी राजनीति नहीं चमका सकता, राजनीति ही नहीं कर सकता। कार सेवकों के हत्यारे मौलाना मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव भी भगवान श्री राम की बात करते हैं, भगवान कहते हैं, प्रभु श्री राम कहते हैं। कार सेवकों को पर गोलियां बरसाकर मारने वाले मुलायम अंतिम यात्रा, अंतिम पड़ाव पर हैं। उनको जो भी उनके कर्म हिसाब से गति मिलनी है प्रभु श्री राम देंगे। कार सेवकों की हत्या, नरसंहार, हत्याकांड का पाप उनके सर पर है। शायद वो कार सेवकों की आत्माएं उन्हें दिखती होंगी, जब सैया पर पड़े होंगे, बिस्तर पड़े होंगे, तो आत्माएं उन्हें जरूर दिखती होंगी। उनके कर्म उनको जरूर पछतावा करने पर मजबूर करते होंगे, इसमें दो राय नहीं है। जब तक वो मजबूत थे, बड़े गर्व से कहते थे कि मुसलमानों की रक्षा के लिए हमने इतने कार सेवकों को मरवाया, और जरूरत पड़ती तो और मरवाते। खैर, जाना तो राम की नगरी में ही है, जाना तो भगवान राम के पास ही है। अब उनकी कौन सी गति भगवान राम देते हैं, ये भगवान राम की इच्छा पर है। भगवान राम की नगरी, भगवान राम की गति से तात्पर्य मोक्ष से नहीं है। कर्म के हिसाब से मोक्ष और नरक मिलता है। क्या उन्हें मिलेगा मुलायम जी को, मुलायम जी जाने। चर्चा यह है कि दीपावली मनाने का सिलसिला गांधी परिवार में भी शुरू हो गया है। हाय रे मोदी और योगी की जोड़ी, जो माहौल देश में तैयार कर दिया इस जोड़ी ने। पूरे देश में जिस तरह का माहौल बना है कि आज कोई भी व्यक्ति प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और आदिदेव, महादेव, देवादिदेव भोलेनाथ का अपमान नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये त्रिदेवों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सामान्य से सामान्य किसी छोटे से छोटे मंदिर का भी कोई अपमान नहीं कर सकता। मंदिर के भगवान तो यही है, एक ही है। लेकिन आज देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के महासचिव कह लीजिए, सांसद संजय सिंह आरोप लगाते हैं भगवान राम के मंदिर को के निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो, ऐसा भ्रष्टाचार का कथित आरोप लगाते हैं। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल जब माहौल राममय दिख रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में राममय माहौल बनता दिख रहा है, पूरे विश्व में जहां जहां हिंदू हैं सबको राम के प्रति जो लगाव, आकर्षण, श्रद्धा बढ़ती दिख रही है। इससे दिल्ली के वामपंथी भाई केजरीवाल भाई, हमारे अरविंद केजरीवाल जी भी राम दरबार पहुंच गए, हनुमानगढ़ी गए, प्रभु हनुमान जी का दर्शन किए। सोचिए, जो भगवान राम को, जो हनुमान जी को, जो सभी देवी देवताओं को हिंदू धर्म को ही काल्पनिक मानते हों, ऐसे लोग आज राम के दरबार में मत्था टेकने जा रहे हैं। यह योगी और मोदी की जोड़ी का ही कमाल है। आज हिंदुत्व, आज सनातन अपने उफान पर है, अपने क्लाइमेक्स पर है। कोई भी पार्टी इनके बारे में अपशब्द बोल दे तो देखिए क्या हश्र होगा, क्या हो जाता है। एक जमाना था
जब मनमोहन जी के हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, या और इसके पहले के लोग भी, मैंने भाजपा के गैर भाजपाई जब कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो हमारे देवी देवताओं के चित्र ऐसे बनाए जाते थे जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, और वो पापी जिंदा था, उस पर कोई भी जाकर के ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे वो पापी की शरीर और आत्मा अलग हो, और करना भी नहीं चाहिए, कानून करना चाहिए। खैर वो भाग गया, कुछ दिन विदेश जाकर के शरण लिए रहे। लेकिन किसी भी धर्म पर किसी को भी, गैर धर्मी व्यक्ति को जो उस धर्म का अनुयायी नहीं है, उस पर कमेंट करने का उसे कदाप अधिकार नहीं है। धर्म एक ही है, वो धारण करने वाला, जो सबको धारण कर ले, जो सब कल्याण करे, वही धर्म है। सनातन धर्म सभी कल्याण की बात करता है, किसी की भी बुराई सनातन धर्म में नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि अन्य धर्मावलंबी सनातन की बुराई करते हैं। तो दीपावली प्रियंका वाड्रा मनाई है, राहुल गांधी के बारे में कोई खबर नहीं है। हिंदुओं में, सनातनियों में वाकई में दीपक जलाने का काम महिलाओं को होता है, खुशियां मनाने का काम बच्चों का होता है, मिठाई खाने का काम सबका होता है। हो सकता है राहुल गांधी मिठाई खाए हों, लेकिन मिष्ठान वितरित करने का काम तो पुरुषों का होता है। दीपावली के शुभ अवसर पर मिठाई बांटे कि नहीं, मिष्ठान बांटे कि नहीं राहुल गांधी, यह सवाल पूछा जा रहा है और पूछा भी जाना चाहिए। त्रिपुंड लगाते हैं, मां वैष्णो देवी का दर्शन करने गए थे, वहां से कश्मीर में लौटे हैं, अपने भाई बंधुओं को देख करके गदगद हो गए, तो अपने को कहते हैं कि मैं भी कश्मीरी पंडित हूं। कश्मीर में भाई बंधु कौन है आप समझ ही रहे हैं। फिरोज खान के जानने मानने वाले फिरोज खान के अनुयायी बड़ी संख्या में कश्मीर में हैं। लेकिन मामला पूरे देश में संदेश जा रहा था। ये योगी मोदी की जोड़ी कमाल है कि कोई भी अपने को हिंदू ही बता रहा है, हिंदू के खिलाफ कोई नहीं बोल पा रहा है। भले ही वायनाड जाकर गोल टोपी लगाएं, ये भले ही कल मस्जिद और दरगाह में जाकर भटकते रहें, चर्च तो इनका अपना है ही है, उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मंदिर की बुराई अब करने की हिम्मत नहीं है। इन्हीं की पार्टी थी, कपिल सिब्बल जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं श्री राम सेतु काल्पनिक है, श्री राम हुए ही नहीं थे, एक काल्पनिक पात्र हैं, राम सेतु कहां से हो गया। इन्हीं की पार्टी कपिल सिब्बल कहे थे। अब सोचिए, आज यही इनकी पार्टी त्रिपुंड लगा रही है, रुद्राक्ष पहन रही इनकी बहन प्रियंका वाड्रा का जब काशी में गई थी, उनका रूप देखने लायक था। भगवान ने उनको अच्छा खासा बनाया है, ईश्वरी माया है, दादी जैसी उनकी नाक है। जब त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष पहनी थी, अगर वो भगवा वस्त्र धारण कर ले तो सोचिए क्या देखने वाले क्या समझेंगे उन्हें। लेकिन तो भी बड़ी भव्य दिख रही थी, उनकी भव्यता पर किसी भी तरह से कोई कमी नहीं थी, गजब की सनातनी दिख रही थी। तो और इसके बाद आकर के वो मंच पर भाजपा को गाली देना काम है, कांग्रेस है, उसे भाजपा की बुराई करनी चाहिए, सत्तारूढ़ दल की बुराई विपक्ष को करना ही चाहिए, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन अब प्रियंका वाड्रा को घोषित कर देना चाहिए कि वो भी हिंदू हैं, सनातनी हैं। इससे पहले चर्चा थी कि उन्होंने, उनके पति ने और वो सब बौद्ध धर्म स्वीकार कर ली है। बौद्ध धर्म हिंदुओं का ही एक अंग है, हिंदू धर्म का ही अंग है, वह बौद्ध धर्म स्वीकार कर ली है, तो भी घोषित करना चाहिए। लेकिन ये परिवार, ये गांधी परिवार जो फिरोज खान से जुड़ा मामला है उसे भी जारी रखना चाह रहा है, और नेहरू को पंडित बता के जो फायदे लिए गए हैं वो भी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी को डिस्टर्ब करने के लिए पंडितों का परोक्ष सम्मेलन भी कर रही हैं, पंडितों को बुला रहे हैं, गोरखपुर में जाकर के मैक्सिमम ब्राह्मणों को आकर्षित करने, खींचने, अपने पार्टी में लाने अथवा अपने सभाओं में लाने का काम की। और लोग आए भी, वोट देंगे कि नहीं देंगे इंदिरा जी के नाम पर, इंदिरा जैसी इनका नाक है, इंदिरा जैसी नाक है, ये देखने के लिए लोग आ रहे हैं। कमतर आंकना इनको ठीक भी नहीं है। योगी जी को भी, भाजपा को भी प्रियंका वाड्रा की बढ़ती लोकप्रियता को, उत्तर प्रदेश की में लोकप्रियता को कम करके आंकना उचित नहीं होगा। कम करके आंका जाना घातक भी हो सकता है। जिस तरह से भीड़ जुट रही है और जिस तरह से दीपावली मनाना शुरू किए हैं, अगर योगी दीपावली मना रहे हैं तो ये भी मना रही हैं। मतलब लोहे को लोहा ही काटता है।
इस दीपावली मनाने वाले को, इस राम भक्त को, इस हिंदू सनातनी को कोई राम भक्त दीपावली मनाने वाला हिंदू सनातनी ही काट पाएगा, अर्थात कमजोर कर पाएगा, काट तैयार कर पाएगा। तो वह काम प्रियंका वाड्रा कर रही हैं। इससे योगी को, भाजपाइयों को सावधान होना पड़ेगा, वरना ये त्रिपुंड, ये रुद्राक्ष की माला कहीं गुल न खिलाने लगे। भले वो रॉबर्ट वाड्रा की धर्मपत्नी हो, उनका ननिहाल कहाँ का हो, उनके दादा परदादा कौन है ये अलग बात है, लेकिन त्रिपुंड कमाल कर सकता है। ध्यान रखना जोगी बाबा, कहीं गफलत में मत रहना, वरना लेट हो जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? क्या प्रियंका वाड्रा त्रिपुंड लगा करके, दिवाली मना करके योगी के लिए चैलेंज तैयार कर रही हैं? आपकी जो भी राय हो आप हमारे चैनल के, नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, यदि अभी तक आप सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम जो भी राष्ट्र प्रेम की वीडियो पोस्ट करें आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।